छत्रपति शिवाजी महाराज जी की, गौ माता की जय सिया राम, जय सिया राम। आज पुणे के पंजरपुर ट्रस्ट गौशाला में एक बहुत ही सुंदर यज्ञ का कार्यक्रम हुआ है एवं गायत्री परिवार के सभी साधकों द्वारा बहुत ही सुंदर यज्ञ कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं गायत्री परिवार के सभी साधकों को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं और ट्रस्ट के सभी अधिकारियों को धन्यवाद प्रकट करता हूं जो आप लोगों ने ये कार्यक्रम करने की अनुमति दी है। और इस भव्य कार्यक्रम में स्थानीय विधायक, हम सबके बड़े भाई महेश भाई जी भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी धन्यवाद प्रकट करता हूं। मित्रों, हाल ही में महेश भाई जी ने एक बहुत अच्छा काम किया। 1000 एकड़ जो जमीन जो जिहादियों के कब्जे में थी, वो पूरा का पूरा कब्जा छुटाने के लिए जो महेश भाई जो ठहर कर जो इन्होंने जो काम किया है, इनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मित्रों, लोग तो सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं, यानी आप लोग देखते होंगे कि चुनाव के समय पर भगवा डाल लेते हैं, उसके बाद में भगवे से दूर भागते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे नेताएं मिल जाएंगे, लेकिन महेश भाई की क्वालिटी कुछ अलग है। वो सीधा बोल देते और सीधा छोड़ देते हैं। और उन जैसे डुप्लीकेट हिंदू महेश भाई नहीं है, उन जैसे डुप्लीकेट हिंदू महेश भाई नहीं है जो चुनाव के समय पर भगवा डालने के बाद में, चुनाव समाप्त होने के बाद में भगवा उतार के फेंकते थे। भगवे के लिए जीते हैं, भगवे के लिए मरने वाले व्यक्ति हमारे महेश भाई हैं। आज ये जो पवित्र स्थान है मेरे मित्रों, ये गौशाला, मैं ट्रस्ट के अधिकारियों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं जो हजारों की संख्या में यहाँ पर गौ माताओं की आप लोग सेवा करते हैं। मेरे मित्रों, गौ सेवा, गौ रक्षा हर किसी के भाग्य में नहीं आती। हिंदी सबको अच्छी समझ में आती है ना? गौ सेवा और गौ रक्षा हर किसी के भाग्य में नहीं आती। भगवान ऊपर से लिखकर भेजते हैं कि तुम्हें गौशाला चलाना है, तुम्हें गौ रक्षा करना है, तुम्हें गौ माता की सेवा करना है। स्वयं भगवान हमारे मस्तक पर, हमारे हाथ की रेखाओं पर लिखकर हमें यहाँ पर भेजते, हमारा जन्म होता है मेरे मित्रों। तो सोचो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं और ट्रस्ट के मेंबर कितने भाग्यशाली है जो स्वयं भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो स्वयं भगवान की रक्षा कर रहे हैं। मेरे मित्रों, हर इंसान पर कष्ट आता है, कष्ट आता है ना, प्रॉब्लम आता है ना सबको। जब हमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? सपोज कोई बड़ा केस हो गया तो हम दूसरे गांव जाते हैं या ससुराल जाते हैं या दूसरा स्टेट जाते हैं ना, कि भाई थोड़े दिन वो मामला ठंडा होने के बाद में फिर हम या सरेंडर होंगे या हमारे कोई नेतागण वो केस को सॉल्व करेंगे, ये हमारी सोच होती है। लेकिन इंसान के ऊपर कष्ट आता है, साथ में देव देवताओं के ऊपर भी कष्ट आया था। जब भगवानों पर कष्ट आया तो भगवान शांति का मार्ग ढूंढ रहे थे कि भाई हमें कहां पर शांति मिले जो हम कुछ दिन जाकर वहां पर रह सकते हैं। भगवान को कहीं पर भी शांति का स्थान नहीं मिला, तो भगवान ने देखा कि क्यों ना हम हमारी गौ माता में समा जाए। तो 33 करोड़ देवी देवताएं गौ माता में समा गए। आज गौ माता के हर वो कण कण में देवी देवताओं का वास होता है मेरे मित्रों। पूंछ से लेकर सिंह तक, सिंह से लेकर नाखून तक, हर कण कण में गौ माता का मास होता यानी वास होता है। उतनी पवित्र हमारी गौ माता। आज मैं एक आपको सीक्रेट एक बात बताना चाहूंगा महेश भाई। आज मैं विधायक जो 3 बार का जो बना हूं ना, यानी जब हम लोग जीरो थे, हमारा एक आप ही जैसा, जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बहुत अच्छे से यहाँ पर गौ रक्षा करते हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। वैसे ही हिंदू वाहिनी संघ की ही एक शाखा है। हिंदू वाहिनी के माध्यम से हमारे त्रिविक्रम राव जी गुरु जी है, राजन्ना हमारे गुरु जी है, उन्होंने हमें
गाय की रक्षा करना सिखाया, गौ माता की रक्षा करना सिखाया, गौ माता का महत्व उन्होंने बताया, लेकिन हमारे दिमाग में नहीं बैठा, उनकी गोबर भरा हुआ था। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि भाई वो कसाई गौ को काटने ले जाता है, उस कसाई से गाय छुटाना है, तो मैंने पूछा भाई जब कसाई के पास जाएंगे हम गाय छुटाने के लिए, वो हमला करा तो हम क्या करें? तो तुम लोग भी हमला करो, तुम लोग भी ठोको वो कसाइयों को। गाय बचाने के लिए जो तुम करना है वो करो। तो मुझे गाय का महत्व समझ नहीं आया, मुझे एक ही बात समझ में आया कि ठोकना है। अब हम लोग भी सोच लिए कि भाई चलो मारने का काम मिला है, क्यों ना वो काम में लग जाए। तो हम लोग एक ग्रुप बनाए, बकरीद से एक 20 दिन पहले हम लोग रोड पर गाड़ी लेकर, थोड़ा साउंड कम करो यार, एक ग्रुप बनाकर हम लोग हाईवे पर जाके ठहर गए। पहला एक ट्रक हमें मिला, एक ट्रक मिलते ही फर्स्ट उस ट्रक को रोककर, तो मेरा काम था मारना। तो फर्स्ट हमने ड्राइवर को और क्लीनर को दोनों को मार के सुला दिया। फिर हमारा एक कार्यकर्ता ड्राइवर, हम बोले कि चलो गाड़ी लेकर चलो, सीधा गौशाला लेकर चले गए, पूरे गौ माताओं को गौशाला में छोड़ दिए, वो ट्रक को कहीं और ले जाके डीजल के टैंक को फाड़ के पूरी गाड़ी जला दी। तो क्या हो गया, वो मजा आने लगा कि अरे यार जलाओ, मारो, ठोको, ये तो बहुत मजा आ रहा है। तो ऐसे ही करते गए, ऐसे ही करते गए, ऐसे ही करते गए, लेकिन जाने अनजाने में हजारों गौ माताओं की रक्षा हो रही है, हजारों गौ माताओं को गौशाला में छोड़ा जा रहा है। मेरे मित्रों, जाने अनजाने में इतना हमें आशीर्वाद गौ माताओं को मिल गया, जो विधायक, जो मिनिस्टर कांग्रेस का हमें जेल में डलवाया था कि ये लोग कम्युनल वायलेंस कर रहे हैं, ये लोग कसाईयों को मार रहे हैं, ये लोग वातावरण खराब कर रहे हैं, इनको जेल में डालो। वो समय सरकार कांग्रेस की थी तेलंगाना में, जब आंध्र प्रदेश था, जब आंध्र तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, हमें जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद में बहुत सारे आप जैसे हिंदू कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करे, धरना करे, फिर कोर्ट से हमें बाहर निकाले। बाहर निकलने के बाद में चुनाव सर पर आ गया था, चुनाव था, तो सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऐसे विधायकों में सबक सिखाना है, आप चुनाव में ठहरो। तो मैंने कहा भाई राजनीति से दूर दूर ना हमारा कोई परिवार का मेंबर है और ना ही हम हैं, और राजनीति का कोई ज्ञान नहीं, तो भैया आप खड़े रहो। मैं बोला भाई वो मिनिस्टर तो, और हम कहाँ छोटे से गौ सेवक, नहीं भैया आप खड़े रहो, देखेंगे ट्राई करने में क्या गया। ट्राई करे, जीत गए। तो मित्रों, गौ माता की सेवा, गौ माता की रक्षा करने से कितना बड़ा पुण्य मिलता है। आज मैं गर्व से कहता हूं, आज मैं विधायक बना हूं तो मेरी गौ माता के आशीर्वाद। तो मैं सभी मित्रों को कहना चाहूंगा, सभी माताओं बहनों को कहना चाहूंगा, अमावस के अवसर पर जो परिवार सहित अगर गौ माता की सेवा करता है, चाहे वो चारे के रूप में हो या कोई भी रूप में हो, जो व्यक्ति अगर अमावस के अवसर पर गौ सेवा करता है ना, जाने अनजाने में हर वो व्यक्ति पाप करता है, होता है ना, कोई जान के करता है तो कोई अनजाने करता है। तो पुण्य कमाने का सिर्फ एक ही एक मार्ग है, वो है गौ सेवा। तो पुण्य कमाओ, उसके बाद में पाप भी करते रहो थोड़े बहुत, कसायों को, लांडों को ठोक ठोक के। देखिए, हिंसा हमारे धर्म में नहीं है, हिंसा हमारे धर्म में नहीं है। हमारे भगवान बोलते हैं कि सबको लेके चलो, सबका मान सम्मान करो, लेकिन क्या करें, मेरी गैया मैया को बचाने के लिए तो कुछ ठोकना पड़ेगा, गौ माता को बचाना पड़ेगा। तो वो एक मान में थोड़ा बहुत पाप हमें लगता है, तो पुण्य भी हम लोग गौ सेवा करके हम लोग कमा सकते हैं। साथ ही साथ मुझे हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता, कहाँ गए भाई, हाँ आपका नाम, नीलेश जी ने एक बात कही कि भैया जी, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का जहां पर जन्म हुआ, शिवनेरी किले के पास, शिवनेरी किले के पास में एक क्षेत्र उन्होंने मुझे बताया है, वहां पर, हाँ ये बेला फाटक, हाँ कौन सा एरिया हो, बेला, हाँ ये बेला हो, नगर हो, और ये क्षेत्र में सबसे ज्यादा गौ माताओं को काट कर
मांस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, मांस को भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र की सरकार को मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं जिन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया महाराष्ट्र राज्य में, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। लेकिन एक सवाल ये भी करता हूं, जब गौ माता को नहीं काटने के लिए आप लोगों ने पूरे महाराष्ट्र राज्य में जब प्रतिबंध लगाया है, फिर ये लोग कौन हैं? जहां पर मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ वहां पर मेरी गैया मैया को काटा जा रहा है, गाय के छोटे छोटे बच्चों को काटा जा रहा है, वहां से मांस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इनके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई करने की योजना हमारी सरकार बना रही है, ये गौ रक्षकों को बताने की आवश्यकता है। लेकिन मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, आजकल के इन गौ हत्यारों को ना गुना दाखिल कर दो तो भी इनको डर नहीं है, किसी प्रकार का इनको डर नहीं है। इनको अगर डर बिठाना है तो योगी जी वाला स्टाइल अपनाना है। उत्तर प्रदेश में आज कोई भी गाय के ऊपर लकड़ी मारने के लिए 1000 बार सोचता है, 1000 बार। क्यों? क्योंकि वहां पर नो FIR, नो अरेस्ट, ओनली फॉर इनकाउंटर। वो प्रथा उत्तर प्रदेश में चालू हुई है, तो महाराष्ट्र का हर वो हिंदू जो छत्रपति शिवाजी महाराज का मामला है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो 12 साल की उम्र में गौ माता की रक्षा के लिए कसाई का हाथ काटा था। आज का हमारा ये मामला गर्दन काटने के लिए तैयार है। आज का हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज का मामला कसाई की गर्दन काटने के लिए तैयार है। अगर सरकार उन गौ हत्यारों का पता नहीं लगाती है, उनको गुंडा एक्ट डालो या मकोका डालो, वो सालों को जेल में भी हो। अगर उनको जेल में नहीं पहुंचाती है तो सरकार से निवेदन है हमारे गौ रक्षकों को छूट दे दो। हमारे गौ रक्षक, हमारे महेश भाई तो है गौ रक्षकों के पीछे, तो अगर हमारे गौ रक्षकों को छूट दे दे तो पूरे महाराष्ट्र में गाय कटना तो छोड़, अगर कोई लांडा गौ माता की तरफ देख ले, मैं चैलेंज करता हूं ऐसा सबक हमारे गौ रक्षक सिखाने के लिए तैयार है। 2022 का हमारे कुणाल जी और हमारे भाई साहब एक केस बता रहे थे कि 2022 में कुछ लांडे एक इंजेक्शन लेकर गौ माताओं को मार के बेहोश करके गाड़ियों में डालकर ले जाके काट कर गौ माताओं को एक्सपोर्ट करते थे उनके मांस को। लेकिन ये सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, सभी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सभी हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनका पता लगाया, 13 लोगों को अरेस्ट करके उनको जेल पहुंचाया, मकोका का केस लगाकर। हमारे महेश भाई ने बहुत हेल्प की थी वो समय पर। तो आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में गैया मैया को काटा जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। मैं हमारे देवा भाव से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे एकनाथ शिंदे भैया जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इतिहास रचने की आवश्यकता है। अब महाराष्ट्र में इतिहास ऐसा रचो कि आने वाली कोई भी सरकार क्यों ना हो, गौ रक्षकों को किस तरह से सहयोग किया जाता है और गौ हत्यारों को किस प्रकार से सजा दी जाती है। आज हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं ना, आने वाले समय में लोग महाराष्ट्र का उदाहरण दें कि महाराष्ट्र राज्य में जहां पर गौ माता के खून की एक बूंद गिरने पर भी महाराष्ट्र के मामले खून की नदियां बहा देते थे, हमें भी उस प्रकार से एक सख्ती से कानून को पास करना है और हमारे गौ रक्षकों को छूट देना है और कसाईयों के महाराष्ट्र से बाहर भगाना है। ऐसा कुछ कानून अगर पास होगा तभी हमारी गैया मैया की हम रक्षा कर सकते हैं। मेरे मित्रों, आज ये ट्रस्ट के माध्यम से इतनी बड़ी गौशाला बनाई है। आपको पता है इनका दर्द, ये दर्द बताते नहीं किसी को, लेकिन हमें पता है। चारे के लिए तकलीफ होती है, मेंटेनेंस के लिए तकलीफ होती है। यहाँ जितने भी कार्यकर्ता है ना, महीने में एक दिन अमावस्या आप टारगेट लगा लो कि भाई घर में एक छोटा सा, हमारे तेलंगाना में गल्ला बोलते हैं कि जब बच्चे छोटे छोटे पैसे जमा करते हैं, आपके पास क्या बोलते हैं, गल्ला बोलते हैं ना, हाँ, वो गल्ला डालो घर पर। यानी हर दिन 10 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए उसमें डालो। महीने में वो जितने भी पैसे होते हैं ना, वो सारे के सारे पैसे लेकर आपके नजदीक में जो गौशाला है वहां जाओ, या चारा खरीदो या गुड़ खरीदो या कुछ भी खरीदो,
वो गौशाला को आप डोनेट करो और गौ माता की पूजा करो और तभी घर में आकर रोटी खाओ। अगर ये काम आप चालू कर देंगे ना मेरे मित्रों, मैं चैलेंज करता हूं, जीवन में कभी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। जीवन में कभी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। रोज के 10 रुपए डाल सकते हैं ना, इजी है ना, 10 रुपए 20 रुपए, अगर कोई ज्यादा कमाता है तो फिक्स कर लो 100 रुपए 50 रुपए जो भी है, लेकिन महीने में एक बार फिक्स कर लो। जैसे हम लोग खाने को नहीं भूलते, नहाने के लिए नहीं भूलते, घूमने के लिए नहीं भूलते, वैसे ही अमावस का दिन मत भूलते। बहुत ही पवित्र दिन है अमावस, बहुत ही पवित्र। उस दिन अगर कोई व्यक्ति अगर गौ सेवा करता है ना तो बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। और गौपाष्टमी भी साल में एक दिन आता है, गौपाष्टमी। उस दिन परिवार सहित मित्रों सहित गौशाला में जाइए, गौ माता की पूजा कीजिए। जैसे आज इतना बड़ा अच्छा हवन किया गया, गायत्री परिवार के सभी लोगों ने हमें मार्गदर्शन दिया। अगर गौपाष्टमी के दिन भी अगर आप एक भव्य रूप से अगर पूजा कार्यक्रम करेंगे ना तो आपके भाग्य बदल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस ट्रस्ट को जो इन्होंने हमें सहयोग दिया, और हमारे विधायक जी को हृदय से धन्यवाद जो हर बार हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें सहयोग देते हैं। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को मैं हूं तुम्हारे साथ, जो करना है करो बोलकर खड़े होते एक चट्टान की तरह। और जितने भी मेरे पीछे जो कार्यकर्ता है, मेरा मित्र कुणाल जी, सबको हृदय से धन्यवाद जो इतनी अच्छा गौशाला के दर्शन करवाए हैं और इतने अच्छे कार्यकर्ताओं से मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय गौ माता।